बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आम आदमी प्रॉपर्टी व्लॉग्स। आज हम बात करेंगे लाहौर स्मार्ट सिटी की। लाहौर स्मार्ट सिटी की जो थर्ड बैलेटिंग है उसकी जो न्यू क्राइटेरिया आया है उसकी बात करेंगे, और साथ ही साथ जो हम अभी जो करंट रेट्स हैं लाहौर स्मार्ट सिटी के उनको डाउनफॉल है, उनकी रेट्स में बेहतरी के लिए सोसाइटी के क्या क्या इकदाम करने चाहिए ताकि रेट्स जो हैं वो बेहतर हो सकें। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को अंत तक लाजमी देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके अपनी फ़ीडबैक से आगाह ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो जैसे कि आपको आइडिया है कि लाहौर स्मार्ट सिटी की थर्ड बैलेटिंग जो कि पोस्टपोन हुई है, और इसी के लिए सोसाइटी ने जो फाइनल अपॉर्चुनिटी है उसका भी जो नोटिस है वो भी न्यू क्राइटेरिया उन्होंने लॉन्च कर दिया है। जो न्यू एक्नॉलेजमेंट स्लिप्स का क्राइटेरिया रखा है थर्ड बैलेटिंग का, वो क्या रखा है वो हम अपनी वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं कि जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, जो भी आप लोगों ने अगर थर्ड बैलेटिंग में आपने हिस्सा लेना है, आपकी सिर्फ अभी फाइल है, प्लॉट नंबर नहीं लगा, तो अगर आपने थर्ड बैलेटिंग में हिस्सा लेना है तो फिर आपको जो है अपनी रेजिडेंशियल फाइल का 50% जो है टोटल प्लॉट का वो आपको जमा कराना पड़ेगा सोसाइटी ऑफिस में। या तो और अगर अगर आपका कमर्शियल प्लॉट है तो फिर आपने 40% देना है। अगर आपने सिर्फ बैलेटिंग में शामिल होना है तो वो आपको 50% टोटल अमाउंट का पे करना पड़ेगा। और अगर आप रेजिडेंशियल का, और अगर आपने रेजिडेंशियल में अगर कोई चॉइस सिलेक्शन करनी है प्लॉट की, यानी कि लोकेशन जो है प्लॉट की, यानी कि ये आपका प्लॉट नंबर होना चाहिए, इस लोकेशन पे होना चाहिए, तो फिर आपको 60% जो टोटल अमाउंट की वैल्यू का है वो आपने जमा कराना है, ताकि आप बैलेटिंग की जो स्लिप है वो आप हासिल कर सकें। इसी तरह अगर आपने कमर्शियल में आना है तो कमर्शियल में जनरल बैलेट के लिए आपको 40% पे करना पड़ेगा टोटल प्लॉट का, और अगर आपने चॉइस सिलेक्शन करनी है प्लॉट की तो फिर आपको 50% देना पड़ेगा ताकि आप बैलेटिंग स्लिप ले सकें। तो इसी तरह ही जो आपके पास अभी हमारे पास रेजिडेंशियल और कमर्शियल का हो गया, और तीसरा जो नोटिफिकेशन है वो है जो मर्जिंग पॉलिसी, जो कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी मर्जिंग पॉलिसी की बात की थी। तो इस वक्त सोसाइटी की तरफ से जो मर्जिंग पॉलिसी है, तो आपने अगर आप दो फाइल्स हैं तो अगर आप दूसरी फाइल को पहली वाली फाइल के अंदर मर्ज कराते हैं तो यह आपने माइंड में रखना है कि आपने टोटल जो प्लॉट का है, आपकी जो करंट प्लॉट है उसका आप 45% जमा करा सकते हैं। यानी कि 45% से ऊपर जितनी भी अमाउंट है वो आपने, या तो फिर आपने कैश या पे ऑर्डर या ऑनलाइन डिपॉजिट जो है वो आपने सबमिट कराना है, ताकि आप अपनी जो बैलेटिंग है उसमें शामिल हो सके। 45% से ऊपर जितनी भी अमाउंट जमा करानी है वो आपने कैश या पे ऑर्डर या ऑनलाइन डिपॉजिट के थ्रू जमा करानी है, ताकि आप जो है थर्ड बैलेटिंग में हिस्सा ले सकें। इस वक्त अगर आप बात करें तो यहाँ पे लाहौर स्मार्ट सिटी में जो है इस वक्त जो ऑन ग्राउंड प्लॉट्स हैं वो भी कम है, और जो इस वक्त बैलेटेड प्लॉट्स हैं उनकी जो डिमांड है, अवेलेबिलिटी है, वो ज़्यादा होती जा रही है। और ये वाली जो है अभी जो थर्ड बैलेटिंग होती है जिसका भी इन्होंने डेडलाइन अभी जो है इस वक्त इन्होंने 5 जून रखी है। तो ये भी 5 जून जो है आपकी डेडलाइन अगर कंप्लीट होती है तो इसके बाद अगर सोसाइटी थर्ड बैलेट करती है तो जो बैलेटेड फाइल्स हैं या जो बैलेटेड इस वक्त जो विदाउट प्लॉट नंबर है, जिनको प्लॉट नंबर लग जाएगा फाइल्स को, तो वो जो थर्ड बैलेटिंग के बाद उनकी जो क्वांटिटी है मार्केट में सप्लाई मज़ीद ज़्यादा हो जाएगी। इस वक्त जो लोग हैं वो लोग, अगर आप मेरे से बात करें, जो एंड यूज़र है इस वक्त प्लॉट्स की तरफ जा रहा है ना कि फाइल्स की तरफ, क्योंकि अगर आप थर्ड बैलेटिंग में भी हिस्सा लेते हैं तो आप ये माइंड में रखें कि आपको 4 से 5 साल भी लग सकते हैं आपका जो प्लॉट है उसको ऑन ग्राउंड होने में। तो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बताया है कि अगर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी है लाहौर स्मार्ट सिटी में तो आप लोग फाइल्स की जगह जो ऑन ग्राउंड प्लॉट्स हैं सबसे बेस्ट है, या फिर जो फाइल्स जिनको मैप आ चुका है, जिनका प्लॉट नंबर लग चुका है, आप उनकी तरफ इस वक्त जो है अपनी इन्वेस्टमेंट करें। क्योंकि अगर आप थर्ड बैलेटिंग में जाते हैं तो अगर आप जमा कराते हैं अमाउंट तो आपको जो है वो अच्छा खासा जो है वो टाइम इस वक्त लग सकता है, 4 से 5 साल भी लग सकते हैं आपको प्लॉट को ऑन ग्राउंड होने में। इस वक्त अगर आप बात करें जो रेट्स हैं लाहौर स्मार्ट सिटी के, वो भी अभी डाउनफॉल ट्रेंड की तरफ है। वो यही रीज़न है कि जो प्लॉट डेवलपमेंट है वो काफ़ी जो है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस काफ़ी स्लो इस वक्त सोसाइटी की तरफ से डेवलपमेंट चल रही है। और इस वक्त जो लोग हैं उन्हें जो है अभी प्लॉट्स की जो ऑन ग्राउंड प्लॉट्स हैं उनकी अभी जो डिलीवरेंस है सोसाइटी की तरफ से वो भी अभी नहीं मिल पा रही। सिर्फ अभी अगर आप बात करें जो ओवरसीज़ वन है और एग्जेक्टिव वन है, उसका जो है अभी पार्शली जो है ऑन ग्राउंड हुए हैं प्लॉट्स,
और वो भी जो है वो लिमिटेड हैं। और अगर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी है तो फिर आप लोग ऑन ग्राउंड प्लॉट्स की तरफ जाएं, क्योंकि फ्यूचर में जो रेट्स हैं सबसे ज़्यादा इन्हीं प्लॉट्स के जो हैं वो बेहतर होंगे। और अगर आप मेरे से बात करें तो मेरे से पूछें तो मेरे हिसाब से सोसाइटी को चाहिए कि जो भी इस वक्त डेवलपमेंट है वो हमने डेवलपमेंट शो करा दी है, पर आप लोगों को चाहिए कि एटलीस्ट रिंग रोड, मोटरवे या जीटी रोड, इन तीनों लोकेशंस में से आप जो है वो इस वक्त लोकेशंस की जो एक्सेस है सोसाइटी की एंट्रेंस के लिए वो आप ओपन करें, ताकि जो लोग हैं जिन्होंने वहाँ पे घर बनाने हैं या जिन्होंने अपने प्लॉट्स लिए हुए हैं, या जो डिमांड एंड सप्लाई की बात है, इस वक्त जो रेट्स बेहतर होने के लिए वो वाली जो एक्सेस है वो उसको इंश्योर कराएं, क्योंकि इस वक्त जो एक्सेस है लाहौर स्मार्ट सिटी में एंटर होने के लिए वो इस वक्त जो है वो सीएनजी पंप है उसके पास वाली साइड से होके जाना पड़ता है, या फिर जो अलकबीर ऑर्चर्ड की तरफ का जो लाहौर स्मार्ट सिटी का जो गेट नंबर 4 है वो जा रहा है, वहाँ से एक्सेस इस वक्त हो पा रही है। तो जो लोग हैं उन्हें काफ़ी घूम के जाना पड़ता है, तो इसीलिए बेहतर है कि लाहौर स्मार्ट सिटी के अगर रेट्स इस वक्त बेहतर होने हैं तो उसके लिए बेहतर है कि जो रिंग रोड है या मोटरवे है या जीटी रोड है, इन तीनों में से किसी भी एक लोकेशन का जो है इस वक्त एक्सेस जो है सोसाइटी को जानी चाहिए। एक रिंग रोड का भी टर्न अगर आ जाता है, जो रेट्स है उसमें काफ़ी हद तक अप्रिसिएशन हो सकती है। तो अभी इस वक्त जो करंट इस वक्त थर्ड बैलेटिंग का क्राइटेरिया है जो कि काफ़ी डिले होता होता अभी 5 जून तक इन्होंने थर्ड बैलेटिंग की ऑप्शन रखी है, और साथ ही साथ जो है इन्होंने जो डेवलपमेंट है वो भी काफ़ी स्लो चल रही है। यही रीज़न है कि जो प्लॉट्स हैं वो माइनस में जा रहे हैं। इवन कि जो 5-5 मरले के भी प्लॉट्स थे तो वो भी अभी इस वक्त माइनस में जा रहे हैं, जो कि ऑन फाइल्स थे। तो अभी इस वक्त अगर आप बात करें तो इवन के जो 3.5 मरला की अगर फ़ाइल है जो काफ़ी लोग पूछ रहे होते हैं, तो वो भी इस वक्त मार्केट में लाहौर स्मार्ट सिटी की वो फ़ाइल माइनस में मिल रही है आपको। ऑलमोस्ट जो है 30,000 से 50,000 माइनस में ऑलमोस्ट 3.5 मरला की जो फाइल्स हैं वो भी आपको मिल रही हैं। और इस वक्त जो ख़ास तौर पर जो 5 मरला फ़ाइल है, जो 5 मरला की जो सेकंड बुकिंग है फ़ाइल उसकी 5 मरला की ओवरसीज़, वो भी इस वक्त तकरीबन 15 से 25,000 के आसपास माइनस में आपको मिल जाती है। और बाकी जो फाइल्स हैं जो 7 मरला है वो भी ऑलमोस्ट 50,000 लेवल से 50,000 माइनस में ऑलमोस्ट आपको मिल जाती है। तो यही रीज़न है कि जो प्लॉट्स की फाइल्स जो हैं कभी ऑन पे थी कभी माइनस में नहीं आई थी, वो भी इस वक्त माइनस में आई हुई हैं। वो यही रीज़न है कि जो लोग हैं वहाँ पे लाहौर स्मार्ट सिटी की इतनी अच्छी डेवलपमेंट होने के बावजूद भी वहाँ से लोग एग्ज़िट ले रहे हैं। वो यही रीज़न है कि इतना टाइम होने के बावजूद भी लाहौर स्मार्ट सिटी को जो प्रॉपर एक्सेस है वो इस वक्त अभी एक्सेस नहीं मिली। तो उम्मीद है आपको जो लाहौर स्मार्ट सिटी का जो लेटेस्ट एनालिसिस है पसंद आया होगा। लाजमी वीडियो को एंड तक देखा करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके अपनी फ़ीडबैक से आगाज़ ज़रूर करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।